कि महात्म्य को सुनकर, इसकी महिमा को सुनकर इससे हमें क्या मिलेगा, इस कथा का फल क्या होगा, ये सुनकर हमारी निष्ठा बढ़ती है और हम सावधान होकर के इसे सुनते हैं, क्योंकि इसका फल अद्भुत है। तो भागवत का फल क्या है, इसका महात्म्य क्या है, 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। नैमिषारण्य की पावन धरती में आज से लगभग 5100 कुछ वर्ष पूर्व 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन मुनियों ने दीर्घ काल तक सत्संग करने का विचार किया। 1-2 दिन का सत्संग नहीं, दीर्घ काल तक। और नैमिषारण्य में उन मुनियों ने सत्र यज्ञ का आयोजन किया। सत्र यज्ञ, जिस यज्ञ में सब ब्राह्मण ऋषि जजमान रहते हैं और उन्हीं ब्राह्मण ऋषियों में से कोई एक व्यक्ति जजमान का प्रतिनिधि बन जाता है और बाकी ब्राह्मण ऋत्विज आचार्य का काम करते हैं और वर्षों तक वो यज्ञ करते रहते हैं, यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस प्रकार के विलक्षण यज्ञ को सत्र यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ में यज्ञ कराने वाले जो आचार्य ब्राह्मण होते हैं उनको दक्षिणा नहीं दी जाती, क्योंकि सब जजमान ही रहते हैं। एक तो जजमान का प्रतिनिधि बन जाता है, बाकी पंडित का काम करते हैं। और जब यज्ञ समाप्त होता है तो यज्ञ से उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है, पुण्य है, उसी पुण्य का ही सब में वितरण हो जाता है। इसलिए दक्षिणा की आवश्यकता किसी को नहीं रहती और उस पुण्य को ही प्राप्त करते हैं, वही उनकी उपलब्धि हो। ऐसा विलक्षण सत्र यज्ञ नैमिषारण्य में 88 प्रारंभ किया। और जब सत्र यज्ञ चलता था तो प्रातः काल तो यज्ञ की विधि में ऋषि लोग लग जाते थे। प्रातर्हुत हुताग्नयः, प्रातः काल आहुति यज्ञ कर्मकांड जो विधान था वो विधान चलता था और उस विधान से निवृत्त होने के बाद वे मुनि महात्मा लोग सूत जी के चरणों में बैठते थे और धर्मशास्त्र की विविध चर्चा होती और श्री सूत जी महाराज उनको कथा सुनाते। ये ज्ञान यज्ञ भी साथ साथ में चलता, महाराज उनको उत्तर देते। इस संवाद से ये कथा गतिमान होती। उन 88,000 मुनियों में जो शौनक जी हैं वो ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं और इतने बड़े विद्वान होकर सूत जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करते, जबकि सूत जी पौराणिक और शौनक जी पर विचार किया जाए तो शौनक जी कुलपति हैं, 10,000 महर्षियों का भरण पोषण करते हैं। इतने बड़े महर्षि कुल के आचार्य हैं शौनक जी, लेकिन सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते। भगवान की कथा श्रवण करे उस समय अपनी पद प्रतिष्ठा, संपत्ति, वैभव, सब चीज के अभिमान को भूलकर अपने को एक साधारण व्यक्ति समझकर महापुरुषों के चरणों में बैठकर भगवत चरित्र श्रवण करना चाहिए। शौनक जी इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन सूत जी के चरणों में बैठकर वो कथा श्रवण करते। यहां प्रारंभ में इस दृश्य का जब वर्णन किया तो कहते हैं कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज
ये वक्ता हैं और शौनकादि मुनि श्रोता हैं। यहां वक्ता श्रोता दोनों का लक्षण बता दिया इसी श्लोक में। वक्ता कैसा हो? बोले महामतिम। सूत जी कैसे हैं? बोले महामति। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। महामति सूत जी के चरणों में शौनक जी ने अभिवादन किया। वक्ता सूत जी हैं और वो महामति। महामति का मतलब जिसकी मति महान हो। बोले ये अर्थ तो है, लेकिन विशेष अर्थ ये है महामतिम। महा माने परमात्मा, और जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में परमात्मा प्रतिष्ठित हो उसका नाम महामति। महामति श्री सूत जी महाराज, जिनकी बुद्धि में, जिनके विचार में, जिनके चिंतन में भगवान प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महामति वक्ता हैं। तो वक्ता कैसा हो? बोले जो महामति, जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में, जिसके विचार में, चिंतन में परमात्मा प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि में लोक रंजन प्रतिष्ठित न हो, भगवान प्रतिष्ठित हो। तो ऐसे महामति श्री सूत जी महाराज ये तो वक्ता हैं। और श्रोता शौनक जी कैसे हैं? तो कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः। कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल, ये श्रोता का लक्षण है। कथा श्रोता कैसा हो? जो बोले भगवान की कथा को पीने में कुशल हो। श्रोता का यही लक्षण है कि भगवान की कथा का आस्वादन करने में वो कुशल हो, प्रवीण हो। ये न हो कि कथा में आते ही बढ़िया कुर्सी मिले तो सो जाए। क्या ठाठ से कुछ लोग सो रहे हैं, इससे अच्छा तो कमरे में सोते जाकर के। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए कथा सुनने की व्यवस्था है कि जमीन में बैठ के सुनो। पुरानी परंपरा यही थी। क्यों? बोले सीधे कमर रहेगी तो नींद नहीं आएगी, और यहां बढ़िया आराम कुर्सी लगाए, एसी चल रहा, सो रहे। वाह वाह। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखो हम तो बीच में ऐसे ही बोलते रहेंगे, सोने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम तो सोएंगे नहीं, तो आपको भी नहीं सोने दो। सोते तो रोज, थोड़ा कम खाओगे तो नींद कम आएगी, और सवेरे से शाम तक 4 बार खाओगे तो फिर बोतल बोतल पानी पियो, आकर के यहाँ कुर्सी पे सो, तो फिर वृंदावन में आके कथा सुनने का क्या मतलब निकले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। कथा में आलस्य क्यों आता है? शब्द है अलस। अलस शब्द से आलस्य शब्द बना, और अलस और अरस ये दोनों समानार्थक हैं। एक ही अर्थ है दोनों, चाहे ल कहो चाहे र कहो, बीच में अलस चाहे अरस। री वर्ण्योर मिथस सावर्णम वाच्यम। रकार और लकार की सवर्ण संज्ञा होती है, तो अलस का मतलब अरस। जिसको रस नहीं मिलता उसी को आलस्य आता है। आप अगर कथा का रस नहीं ले रहे हैं तभी अलस होगा, और अगर रस ले रहे हैं तब फिर अलस नहीं। अगर आप कथा सुनेंगे तो आलस नहीं आएगा, और नहीं सुनेंगे तो फिर तो आएगा ही, फिर तो नींद आएगी। तो अरस मत बनो, अरसिक मत बनो, रसिक बनो। इसीलिए व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरस हो जाओगे तो फिर अलस आएगा, और अलस आएगा तो आलस्य हो नहीं, नींद आ जाएगी। इसलिए सावधान रहो, सावधानी पूर्वक सुनो, कहीं कोई आलस्य नहीं आए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्री शौनक जी महाराज कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। कथा अमृत रसास्वाद कुशला। ऐसे शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, और शौनक जी ने कहा हे भगवान, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि कथा का सार क्या है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार हो, और जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे,
सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। रसायन बोले तो औषधि, ऐसी कथा हो जो कानों के माध्यम से हमारे अंदर जाए और औषधि का काम करे। बोले क्या रोग हो गया है कि औषधि लेने की जरूरत है? तो कहते हैं रोग बड़ा भयंकर है, माया मोह अज्ञान अविद्या का रोग जो जन्मांतर से लगा हुआ। इस माया मोह अविद्या अज्ञान का रोग निवृत्त हो, इसके लिए औषधि सेवन करना पड़ेगा। लेकिन इसकी औषधि कानों से पी जाती है, मुख से नहीं ली जाती। दुनिया की सारी औषधि तो मुख से खाई जाती है, लेकिन माया मोह अविद्या अज्ञान की निवृत्ति की औषधि का पान श्रवण पुटपान होता है। कानों के माध्यम से इस औषधि का पान करें। और औषधि क्या है? बोले भगवान की कथा। ये राम नामामृत, भगवान का कथामृत, यही वो औषधि है जो हमारे अज्ञान के रोग को, अविवेक के रोग को, माया के रोग को, मोह के रोग को नष्ट करती है। सूत जी से महाराज शौनक जी पूछते हैं, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव लोग, भगवान के भक्त लोग माया मोह का निराश कैसे करते हैं? ये बड़ी अद्भुत बात है। वैष्णव माने भगवान के भक्त, और भगवान के भक्त माया अज्ञान अविद्या से निवृत्ति के लिए क्या करते हैं? समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, जंगल में जाते हैं, क्या करते हैं? तो इसका उत्तर आगे सूत जी देंगे कि जो भगवान के भक्त हैं वो माया अज्ञान अविद्या की निवृत्ति के लिए कुछ नहीं करते, केवल भगवान की कथा सुनते। ये भगवान की कथा ही सब निवृत्त कर देती है, माया मोह अज्ञान की निवृत्ति कर देती। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। और विशेष करके इस घोर कलयुग में जीवश्चासुरताम गतः, ये प्राणी आसुरी भाव को प्राप्त हो गए। ऐसी स्थिति में प्राणियों का शोधन कैसे हो, इनकी शुद्धि कैसे, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इस साधन का आप वर्णन करो। शौनक जी ने पूछा कि कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। आप ऐसे साधन का निरूपण करो जिस साधन से भगवान कृष्ण मिल जाएं। कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन, निश्चित साधन, अचूक साधन, जिससे भगवान मिल जाए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज आगे कथा सुनाते। मुख्य प्रश्न ये था कि माया मोह अज्ञान की निवृत्ति के लिए वैष्णव को क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों को। कलयुग के प्रभाव से हमारे अंदर जो आसुरी भाव, राक्षसी भाव व्याप्त हुआ, इसकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, भगवान की कथा। बस मोटी मोटी बात, बहुत ज्यादा वेद वेदांत आपको हम नहीं समझाएंगे। जितना आप पकड़ करके रखो, समझ लो, उतना ही पर्याप्त। तो माया मोह की निवृत्ति के लिए, आसुरी भाव कलयुग का जो कलिमल हमारे अंदर है उसे समाप्त करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा सुनो। जितना हो सके कथा सुनो, बार बार कथा सुनो, एक बार नहीं, बार बार। मुहुरहोह रसिकाः भुवि भावुकाः, बार बार इस कथा को सुनो, मुहुर्मुहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि जो एक बार कथा सुनकर के तृप्त हो जाता है वो कथा को समझा ही नहीं। ये भगवान की कथा बार बार सुनते रहो और कभी तृप्ति न हो। जैसे समुद्र में हजारों नदियां जाती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उसी तरह हमारे कान समुद्र बन जाएं, भगवान की कथा नदी बन जाए और आती रहे फिर भी कभी हमको तृप्ति न हो, और निरंतर भगवान की कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास होता है, वही कथा के रस को जानता है। इसलिए इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे मुनियों,
मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा। एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं। हम आज शरीर की शुद्धि पर, वस्तु की शुद्धि पर, स्थान शुद्धि पर बहुत विचार करते हैं, लेकिन मन की शुद्धि पर विचार नहीं करते। इसीलिए समस्या ज्यों की त्यों है। बहुत कड़वा सच है। शरीर को हम शुद्ध कर लेते हैं, खूब गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, संसाधन भगवान ने दिया है तो महाराज उड़ करके विमान से चले जाओ और जाकर के मानसरोवर में भी नहा लो, शरीर तो पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र नहीं। तन पवित्र हो जाएगा, और तन पवित्र करने के अनेक साधन हैं। धन पवित्र करने के साधन है, दान करो, पुण्य करो, परोपकार करो, धन पवित्र हो जाएगा। घर, स्थान, निवास भूमि, इनको भी पवित्र करने के अनेक साधन है। सब करो, सब पवित्र होगा, लेकिन पहले मन तो पवित्र हो। मन को पवित्र करने के लिए क्या करें, और मन ही पवित्र नहीं हो पाता। मंदिर में भी जाकर भगवान के सामने पहुंच करके भी मन पवित्र नहीं, ये स्थिति। वहां भी ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, बड़े छोटे का भेद, दिखावा, प्रदर्शन, ये सब बना रहता है। कितने लोग तो मंदिर में दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि लोग हमको जाने कि हम भगवान के भक्त हैं। अपने घर में जो भगवान है उनकी पूजा नहीं करेंगे, और मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएंगे। टाइम फिक्स रहेगा, इतने बजे जाना है। मंदिर दर्शन जाना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं, लेकिन उसके पीछे जो निहित भावना है वो क्या होनी चाहिए। मंदिर में जाकर के वहां से, अब जो रोज जा रहे हैं बड़े लोग, तो महाराज भी, पुजारी जी लोग, अर्चक लोग भी बढ़िया मोटी माला पहना देते हैं, मोटी दक्षिणा मिलती है, तो सीना तान करके माला पहन के पूरी बाजार घूमते हुए लोग जाने कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। इस प्रदर्शन से मुक्ति कब मिलेगी? मन शुद्ध होगा तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इस प्रदर्शन में जीते रहो, इससे कुछ होने वाला भी नहीं, कुछ नहीं होता। वहां भी जाने के बाद केवल मन के विकार व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते, परिणाम यही होता है, मन शुद्ध नहीं होता। बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी मन का विकार दूर नहीं होता महाराज। इसी भागवत महापुराण में कथा है, दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ किया, इष्ट्वा वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च। वाजपेय यज्ञ किया, लेकिन उनका मन पवित्र नहीं हुआ। उस यज्ञ में करते समय, यज्ञ करते समय भी मन में यही भावना थी कि शिव का मुझे अपमान करना है, शंकर को नीचा दिखाना है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। मन शुद्ध नहीं हुआ, परिणाम उसका वही हुआ। यज्ञ करने से कल्याण होता है। यज्ञेन हन्यते व्याधि यज्ञेन रक्षिता प्रजाः। यज्ञ के द्वारा प्रजा की रक्षा होती है, यज्ञ के द्वारा व्याधि दूर होती है, और वही यज्ञ जो है दक्ष प्रजापति के विनाश का कारण बना। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को मार डाला, कारण बोले यज्ञादि करने पर भी मन शुद्ध नहीं हुआ। मन की शुद्धि बहुत जरूरी, क्योंकि मन की शुद्धि होने पर ही सच्चा आनंद मिलेगा, और मन की शुद्धि होने पर ही हम बंधन से मुक्त हो। क्योंकि वेदों में कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। जब तक मन शुद्ध न हो तब तक हमारी पूर्ण शुद्धि नहीं होगी। मन भीतर है, हम बाहर की शुद्धि करते ही रहते हैं। किसी घड़े में, घड़े को ऊपर से खूब मांज दो, ऊपर से वो घड़ा चमकने लग जाए, एकदम स्वच्छ हो जाए, और उसके भीतर थोड़ा कचरा रख दो, और तब उसमें पानी रख दो, दूध रख दो, कोई उसे लेगा? कदापि नहीं। बाहर से कितनी भी सफाई हो गई, लेकिन भीतर अगर कचरा है
तो चाहे उसमें दूध रखो, पानी रखो, ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन भीतर से पूरा पूरा साफ है, ऊपर से थोड़ा बहुत कहीं कुछ गंदगी भी दिख रही है तो वो चलेगा। लेकिन भीतर अगर गंदगी है तो ऊपर से कितनी भी सफाई हो वो नहीं चलेगा, तो स्वीकार्य नहीं हो। हम ऊपर से सब कुछ ठीक करते रहते, भीतर से कुछ ठीक होता ही नहीं, ज्यों का त्यों बना, जहां आए वहीं खड़े हैं। ये परिवर्तन बहुत जरूरी। और ये मन की शुद्धि तभी होगी जब हम भगवान की कथा सुने। एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। किसी साधन से आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते महाराज। वेद व्यास जी तो चैलेंज करते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जाओ ढूंढ लो, कोई साधन नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने के लिए कथा ही सुनना, और कथा सुन करके इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता। कथा सुनते रहे लेकिन जीवन में कोई अंश इसका ग्रहण नहीं किया तो वह भी बेकार है। और बड़े पुण्य से भगवान की कथा मिलती है। सूत जी कहते हैं